हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। ओके, तो आज हम एक और टैरो का रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग का टॉपिक रहेगा आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। इस वक्त राइट नाउ वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, देखने की कोशिश करेंगे। तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप उस पर्सन को विजुलाइज करते रहें जिसको सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। ओके, यहाँ हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है 7 ऑफ वांड्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं द हर्मिट, द मून, 6 ऑफ सोर्स एंड द हेरोफेंट। तो यहाँ पर अगर हम इस पर्सन के इमोशंस की बात करें तो द मून का कार्ड ही इंडिकेट कर रहा है हमें कि ये पर्सन काफ़ी इमोशनल है, किसी बात को लेकर बहुत सोच रहा है। ये पर्सन, इसके जीवन में किसी एक चीज़ की कमी है या फिर इस पर्सन ने किसी अपने को खोया है, इसका गम इस पर्सन को बहुत ज़्यादा है और ये अपने आप भी हो सकते हैं। तो अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है ना, तो इस पर्सन ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। देख रहे हैं ना, द हर्मिट का कार्ड है हमारे पास। द मून एंड द हर्मिट दोनों ही इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके जीवन में इस वक्त ना जो कुछ भी चल रहा है, ये इन सारी चीज़ों को सोचने की, समझने की बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा है कि इसके जीवन में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके जीवन में इतना दुख क्यों है, वही लोग इससे दूर क्यों चले जाते हैं जिसे ये अपने दिल के सबसे ज़्यादा पास रखना चाहता है। और इस पर्सन से आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही, सही नहीं जा रही। इसने खुद को आइसोलेट किया है ताकि ये अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर सके, उन वजहों को ढूंढ सके जिसकी वजह से लोग इससे दूर चले जाते हैं। तो आज इसके जीवन में इसके अपने बहुत कम रह गए हैं, इसलिए ये पर्सन काफ़ी दुखी है, बहुत परेशान है, बहुत सैड एनर्जी में है। इसका मन कहीं नहीं लग रहा। ये चाहता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर निकल जाए, एक ऐसी जगह जहाँ पर इसको जानने वाला, पहचानने वाला भी कोई ना हो। तो ये एकांत ढूंढ रहा है पर्सन। इस वक्त इसके मन में सिर्फ एक ही बात है, या तो ये आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आए या फिर ये इतना दूर चला जाए आपकी लाइफ से कि जहाँ आप चाहकर भी इसे पुकार ना सकें, आवाज़ ना दे सकें। तो ये पर्सन भले ही आपसे कितना भी दूर क्यों ना हो, ये पर्सन मिस आप ही को कर रहा है। इस वक्त इसके इमोशंस पर इसका खुद का भी कंट्रोल नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा भावुक इंसान है और भावनाओं में बहकर ही इस पर्सन ने आपसे दूर जाने का फैसला किया है। यहाँ पर इस पर्सन पे किसी का प्रेशर भी हो सकता है, कोई एक ऐसे पर्सन का प्रेशर जो आप दोनों के रिलेशनशिप से खुश नहीं है। तो यहाँ आप दोनों की रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आई, उसके पीछे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नज़र भी आ रहा है। बट ये पर्सन इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने का सोचता है ना, तो इस पर्सन को एक ऐसा व्यक्ति याद आता है जिसे बहुत नॉलेज है, जो अपनी फील्ड में ना कामयाब है, जिसे मैं द हेरोफेंट के रूप में देख पा रही हूँ। ये पर्सन उनसे गाइडेंस लेता है, आपके बारे में बातें करता है, इसे वहाँ से गाइडेंस मिली है। मुझे ऐसा लगता है कि ये रिटर्न आपकी लाइफ में वापस आए, जो कुछ भी इसने ख़राब किया है आपके इसके रिलेशनशिप को, इसको सही करे, तब जाकर इस पर्सन के दिल का सुकून वापस आएगा, इसे सुकून मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में वापस आने के बाद आप दोनों को एक होना है। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना, इन्हें सबसे पहले सॉर्ट आउट करना होगा और इस इमोशनल वाली एनर्जी से निकल कर एक ऐसी एनर्जी में आना होगा जहाँ पर ना ये पर्सन दिमाग का यूज़ करके इस रिलेशनशिप को सही कर सके। जो भी रुकावटें आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रही हैं, वो मैं यहाँ पर 7 ऑफ वांड्स के कार्ड से देख भी पा रही हूँ। आप दोनों को ही लगता है कि इन प्रॉब्लम्स को आप दोनों को मिलकर ही ना सॉल्व करना होगा। अगर आप दोनों को एक होना है इस जीवन की जर्नी में, आप दोनों को साथ में हाथ डालकर आगे बढ़ना है ना, एक दूसरे का हाथ थाम कर इस जर्नी को कंप्लीट करना है, तो इन बाधाओं को तो आपको मिलकर ही दूर करनी होंगी। ये जो भी बाधाएँ हैं, तो इसी के बारे में ये सोच रहा है। इसीलिए इस पर्सन ने अपने आप को आइसोलेट किया है ताकि ये अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर सके, आपको समझ सके, खुद को समझ सके। और इस वक्त ये पर्सन यही काम कर रहा है, ख़ुद को समझने का, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल पाने की पूरी कोशिश कर रहा है और इस रिलेशनशिप में कहाँ क्या गलत हुआ है इसे रियलाइज़ कर पा रहा है। और जिस पर्सन को इसने खो दिया है ना, इसे ये रिटर्न अपनी लाइफ में वापस पाना चाहता है। अगर इस पर्सन ने आपको खोया है तो ये आपको पाना चाहता है, आपके लिए कुछ एफर्ट्स भी डालना चाहता है। अगर इस पर्सन के एक्शंस की बात की जाए ना, तो हो सकता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स ही
ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन ले ले, या फिर अगले 6 घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या अगले 6 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या कोई ना कोई एक्शन इन डेट्स में आ सकता है। तो यहाँ पर सबके लिए ये टाइमिंग अलग हो सकती है, या तो 6 घंटे 6 दिन। मुझे यहाँ पर 6 दिन नज़र आ रहे हैं कि 6 दिन में आपकी इस रिलेशनशिप में ना कुछ मूवमेंट होगी, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकती हैं, और ये कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। और यही थॉट्स इस पर्सन के मन में चल रहे हैं। तो जो इसके थॉट्स हैं ना इस वक्त इसी तरह के हैं। ये आपको लेकर काफ़ी इमोशनल है, आपको खोना नहीं चाहता, इसीलिए अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर पा रहा है, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर करने के बारे में इस वक्त भी सोच रहा है। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।